जो लीन होती है वो यहाँ पर किम से कहती है कि ये बंदा बिल्कुल सेमी प्रो लेवल पर पहुंच चुका है फाइटिंग के अंदर। यहाँ पर इसकी जो स्ट्राइकिंग पावर है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जिस पर जो किम होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये सेमी प्रो लेवल क्या होता है। जिस पर वो लिन बताती है कि जो सेमी प्रो लेवल है वो तब होता है जब तुम किसी स्किल के अंदर काफी ज्यादा प्रो हो जाते हो। जो लिन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हकीम तुम आखिरकार ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम एक ऐसे बंदे को हरा सकते हो जो तुम्हारे से इतना ज्यादा आगे है ट्रेनिंग के अंदर। जिस पर किम मुझसे कहता है कि प्लीज तुम ऐसे टेंशन में मत आओ। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो मैं आखिरकार जीतूंगा कैसे। आखिर तुम मेरी टीचर हो और तुम ही हो जो मुझे यहाँ पर अच्छे से सिखा सकती हो। और दूसरी तरफ जो दोसम थी वो तो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि जो लिन है वो यहाँ पर जो किम की है जो टीचर है। जिस पर किम बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, जो लिन है वो मुझे यहाँ पर फाइटिंग करना सिखाती है। और जो लिन होती है वो उसे कहती है कि तुम बकवास मत करो, ये सबको बताने वाली बात नहीं होती है। जिस पर जो दोसम थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हें फाइटिंग करना सिखाती है, ये तो काफी ज्यादा औसम है। के बाद जो है वो लिन कहती है कि टॉपिक से भटको मत। और दोसम क्या तुम एक बात जानती हो कि क्या कोई दोयों का कोई वीक पॉइंट है। तुम तो उसके साथ चाइल्डहुड से रही हो तो तुम उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट तो जानती ही होगी। जिस पर दोसम कहती है कि मुझे एक बात याद तो आ रही है लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि वो उसकी वीक पॉइंट हो सकता है या फिर नहीं। लिन उससे कहती है कि तुम बस एक बार मुझे बता दो, बाद में हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि ये उसका वीक पॉइंट है या नहीं। फिर उसके बाद जो दोसम होती है वो उन्हें अपनी पूरी बात बताती है लेकिन ये बात हमें नहीं बताई जाती है। और उसके बाद जो ये बातें सुनने के बाद जो लिन होती है वो कहती है कि तो किम यहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांस है अगर ये बात सही हुई तो। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें अगली सुबह यहाँ पर छत के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिन और किम होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। लिन उससे कहती है कि चलो फिर हम अपनी ये स्पेशल ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं उस दोयुन को हराने के लिए। जो लिन होती है वो वहाँ पर दोसम की ओर देखती है जो कि वो भी वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। जहाँ पर लिन उससे पूछती है कि वैसे यहाँ पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर दोसम उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर बस स्किम की हेल्प करने के लिए आई हुई हूँ। जिस पर कि लिन कहती है कि बस कुछ भी करो लेकिन हमारी इस ट्रेनिंग के बीच दखल अंदाजी मत करना। पर दोसम कहती है कि ओके कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आने वाली। जिस पर किम कहता है कि मैं ये खुद सुनकर हैरान हूँ कि आखिर बेकी मेरी मदद करना चाहती है। फिर जो लिन होती है वो दोसम से कहती है कि वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने काफी सारे कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है। जिस पर दोसम उसे बताती है कि दरअसल मैंने इन कपड़ों के नीचे यहाँ पर अपने वर्कआउट कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है जिसके नीचे उसने यहाँ पर जो रेसलिंग के जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए होते हैं, जिन्हें देखकर तो जो ली होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये तुमने क्या पहन रखा है। जिस पर दोस्तों मुझसे कहती है कि तुम्ही ने तो कल कहा था कि हम कल से रेसलिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए मैं ये कपड़े पहन कर आई हूँ। जो हमें यहाँ से सीधा फ्लैशबैक की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जब दोसम ने यहाँ पर उसे बताया था कि दोयुन का वीक पॉइंट क्या है। जहाँ पर उसने यहाँ पर बताया था कि जो दोयुन है वो हमेशा यहाँ पर जिम के अंदर यहाँ पर स्ट्राइकिंग की जो प्रैक्टिस किया करता था लेकिन वो कभी भी ग्रैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता था। जिसे सुनने के बाद जो किम है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता है लेकिन जो लिन होती है वो उससे कहती है कि तो क्या उसने सिर्फ यहाँ पर स्ट्राइकिंग की ही प्रैक्टिस की है, उसने ग्रैपिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं है। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो दरअसल जो दोयुन था वो उसे किसी के भी साथ में फिजिकल कांटेक्ट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे ग्रैपिंग भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो कभी भी उसकी ट्रेनिंग नहीं करता था। फिर वो लिन होती है वो वहाँ पर किम को समझाने जाती है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। ये तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जो एमएमए फाइटिंग है उसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली होती है स्ट्राइकिंग और दूसरा होता है ग्रैपलिंग। सबसे पहले स्ट्राइकिंग, इसके तो तुम नाम से ही देख सकते हो कि इसके अंदर हमें स्ट्राइक करनी होती है। इसके अंदर हम बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग का यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ होती है ग्रैपलिंग जिसके अंदर हम साफ तौर से हम उस बंदे को पकड़कर सीधा रेसलिंग की तरह बाहर फेंक सकते हैं और दूसरी तरफ से उसे दबा सकते हैं। यही मेजर डिफरेंस होता है इनके अंदर। एक बंदे को अगर एमएमए फाइटर बनना है तो उन्हें इस दोनों में ही कामयाब होना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनमें से कुछ ही को सीख पाते हैं। जैसे कि कोई बंदा किक या बॉक्सिंग पसंद है तो वो ही सीखता है, लेकिन अगर किसी को ग्रैपलिंग पसंद है तो वो कर सकता है। मुझे भी किसी भी बंदे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर फाइटिंग सिखाने के लिए मना किया था। तो इसका कैलकुलेशन ये निकलता है कि जो दोयुन है वो यहाँ पर सिर्फ स्ट्राइकिंग में अच्छा है, ना कि ग्रैपलिंग में। जिस पर जो दोसम होती है वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। जिसके बाद जो लिन होती है वो यहाँ पर किम से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम यहाँ पर उसके साथ फाइट में जीत सकते हो। जिसकी बात सुनकर तो जो किम होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर लिन आगे कहती है कि
अब तुम जैसे भी जानते हो, दोयन भले कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो स्ट्राइकिंग के अंदर, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर ग्रैपलिंग के वालों के साथ डील कैसे की जाती है। इसलिए हम कल से ही यहाँ पर ग्रैपलिंग की जो ट्रेनिंग है वो शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर तुम अपना खून पसीना एक कर दोगे उस ट्रेनिंग के लिए। और फिर हमें यहाँ पर सीधा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो दोसम होती है वो कहती है कि इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो ड्रेस है वो पहन कर आई हूँ। जिस पर जो लिन होती है वो उनसे कहती है कि ये तुम्हारे इस ट्रेनिंग में इस ड्रेस की कोई काम नहीं है, यहाँ पर तुम्हें इसके लिए ड्रेसअप होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है चलो इसे छोड़ो, फिर हम चलते हैं जल्दी से ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक सीखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले अंडर हुक और आर्म डिग सिखाने वाली हूँ। उसके बाद जो दोसम होती है वो यहाँ पर कोई बकवास कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या मतलब है आर्म डिग से, क्या हम यहाँ पर अपने हाथ को खरीदने वाले हैं। जिस पर जो लिन होती है वो उनसे कहती है गुस्सा होकर, आखिर ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम ऐसे कह भी कैसे सकती हो, तुम ऐसी बकवास मत करो वरना मैं यहाँ से तुम्हें भगा दूंगी। फिर जो दोसम होती है वहाँ पर माफी मांग लेती है। फिर वो यहाँ पर किम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाती हूँ। और इसको बुलाने के बाद वो कहती है कि लूजर, ये अच्छे से ध्यान रखना कि ये तुम मैं कैसी कर रही हूँ। उसे पकड़ कर कहती है कि यहाँ पर तुम्हें उसे हक करना होगा कस कर, जिस पर उसे तुम्हारा हाथ जो है उसके पास से निकलना चाहिए। जिसके बाद जो दोसम होती है वो कहती है कि अच्छा, तो इस जेंटल हक को यहाँ पर जो अंडर हुक कहा जाता है। जिस पर जो लिन होती है वापस गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये तुमने फिर से वही बकवास चालू कर दी है, अगर ये तुमने यहाँ पर बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर से तुम्हें यहाँ भगा दूंगी, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट के लिए सीरियस नहीं हो। फिर जो दोसम होती है वापस माफी मांग लेती है। जिसके बाद जो दोसम होती है वहाँ उनकी इस टेक्निक को देख रही होती है, जहाँ पर जो लिन होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि फिर तुम्हें अपने दोनों हाथों से उसके पीछे से ग्रिप बनानी होगी, ये ग्रिप तुम्हारी काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी की पावर को अपने हाथों में लाते हुए उस बंदे को यहाँ पर हवा में उठा लेना है और यहाँ पर अपनी पूरी पावर का जोर लगाते हुए यहाँ पर उसे नीचे पटक देना है। और वैसे भी इस टेक्निक का नाम है द बॉडी लॉक डाउन टेक्निक। उसके बाद जो लिन होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि अगर तुमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की, इस टेक्निक से तुम उसे अच्छे से हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग हम अभी से चालू करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें उसे ज़मीन पर लाना होगा। अगर तुमने किसी भी तरीके से उसे यहाँ पर ज़मीन पर ले आए तो तुम उसे बड़ी ही आराम से हरा सकते हो। जिस पर जो किम होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से समझ चुका हूँ। फिर उसके बाद जो लिन होती है वो वहाँ पर किम से कहती है कि तुम यहाँ पर अब बेकी दोसम के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करो। जिस पर जो लिन होती है वो आगे दोसम से पूछती है कि आखिर तुम्हारा वेट कितना है। जिस पर वो बताती है कि 48 किलो शायद। जिस पर लिन कहती है कि तुम सच बताओ या तुम झूठ तो नहीं बोली। जिस पर वो कहती है कि शायद 50 भी हो सकता है। उसके बाद वो कहती है चलो तुम दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करो। फिर वो वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर जो लिन और दोसम होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह नीचे गिर जाते हैं। जिस पर लिन उससे कहती है कि ये तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल गलत था, तुम्हें यहाँ पर अपनी कमर को और भी ज़्यादा फोर्स के साथ घुमाकर नीचे की ओर फेंकना था, जिससे जो तुम्हारा ओपोनेंट ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिरेगा तो तुम्हारी जितनी चांस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो किम होता है वो बार बार इसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद जो लिन होती है वो वहाँ पर उसे लेक्चर दे रही होती है कि जो रेसलिंग के अंदर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो फिर अब हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर अपने बेली क्रैम्प्स करो, जिसकी वजह से जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। और फिर वो यहाँ पर किम से कहती है कि अब तुम यहाँ पर पुलअप्स की ट्रेनिंग करो, इससे जो तुम्हारी बैक की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैटल रोप ट्रेनिंग, इससे जो तुम्हारे हाथों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और उनको ये ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है। जो किम होता है वो कहता है कि ये ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किम होता है वो उन तीनों के लिए यहाँ पर डिनर लेके आता है। फिर वो कहता है कि चलो इसे खा लो, मेरे पास सिर्फ यही है खाने के लिए। जिस पर लिन कहती है कि लूजर, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कुछ भी खा लूँगी, तुम बस हमें यहाँ पर ला कर दे दो। उसके बाद जो किम होता है वहाँ पर बैठने के बाद खाना खाते हुए कहता है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया है, आज हम तीनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। फिर जो लिन होती है वो वहाँ पर दोसम से कहती है कि वैसे दोसम, तुम तो यहाँ पर दोयोन की एक चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्या तुम इस लूजर के लिए उसके साथ बात नहीं कर सकती। जिस पर जो दोसम होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर कर सकती है, लेकिन अगर हम सच में इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त होते तो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो चाइल्डहुड है वो वहाँ पर हमने साथ बिताया है, हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज रही हैं। लेकिन यहाँ पर आज से बड़े होते होते हमारे बीच में कुछ ऐसी awkward बातें हुई जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आपस में बोलना बंद कर दिया था। जिस पर लिन कहती है कि ऐसा क्या हुआ था। जिस पर वो बताती है कि
जो दोयुन तो वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सीखता था। उस वक्त वो वहाँ पर आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगा था। वो वहाँ पर उन लोगों को मारता था, इसलिए मैंने उससे डिस्टेंस बना लिया। उसके बाद वो पूछती है कि वैसे तुम दोनों ये यहाँ पर साथ ही रहे हो, तो क्या तुम बता सकती हो कि पहले दोयुन कैसा था? जिस पर जो दोसुमुती वो बताती है कि मैं सच बताऊं तो वो वहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो दोयुन था वो हमेशा मुझे अपने घर से यहाँ पर लेने आया करता था स्कूल के लिए। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लेट हो जाती थी, इसी लेकिन वो वहाँ पर मेरा वेट करता रहता था। और यहाँ तक तो वो मुझे यहाँ पर रात को छोड़ने तक आता था। वो यहाँ पर हमेशा मेरी हेल्प करता था। सच बताऊं तो वो वहाँ पर उस वक्त तक दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसे सुनने के बाद जो लिन होती है वो कहती है कि तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हें पसंद करता था। जिसे सुनकर जो दोस्तों होती है वो शौक हो जाती है। वो कहती है कि क्या? फिर जो हमारा सीन है वो यहाँ से शिफ्ट होता है, सीधा दोयन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ बंदों के साथ बैठा हुआ था। वो सभी लोग यहाँ पर शराब पी रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे थे। और उन्हें देखकर लग रहा था ये जैसे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े गैंग के लीडर्स हों। और ये जो यहीं पर हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ गाइस, ये एपिसोड छोटा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं वापस से वही बहाने दे रहा हूँ। तब अभी